इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए थे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल सौरमंडल में सूर्य का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से यह रिक्तिम दिखाई देता है, जिस वजह से इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निक्स ओलंपिया। विशालतम कैनियन वेलिस मैरिनेरिस किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर स्थित है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र दोनों पृथ्वी के समान हैं। इसके वातावरण में किस गैस की प्रधानता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। मंगल के 2 चंद्रमा या उपग्रह हैं जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। इन उपग्रहों का नाम क्या है? फोबोस और डीमोस है। सिर्फ 2 उपग्रह हैं मंगल के पास, जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल का सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों को मिलाकर बना है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टान बनाते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्यतः किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है थोलेएटिक बेसाल्ट से। मंगल आकार में पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। इसका घनत्व 3.95 घन सेंटीमीटर है। इसका अर्धव्यास कितना है? आपको याद रखना है। इसका अर्धव्यास है 3376.33 किलोमीटर। मंगल ग्रह है, ये दोनों ओर से चपटा है। यह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? इसको समय लगता है 687 दिन का। 687 दिन का समय लगता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका की नासा और रूस की रोसकोसमोस के अलावा मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी संस्था कौन सी है? इसरो, भारत की इसरो। भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से अपने पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया। इसका क्या नाम रखा गया था? मंगलयान। नेक्स्ट है, 1971 में मार्स 3 नामक ऑर्बिटर या लैंडर लाल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। इसको किस देश ने प्रक्षेपित किया था? इसे प्रक्षेपित किया था रूस, सोवियत संघ द्वारा। अंतरिक्ष यान मैगलिन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल पर। बृहस्पति आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति की सतह पर 3 पीटियां पाई जाती हैं, जो 70,000 से लेकर के 1 लाख मील की चौड़ाई में फैला है। इसकी सतह का तापमान कितना है? माइनस में है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पति ग्रह की पेटियों में बर्फ व बादलों के जमाव का अभाव देखने के लिए मिलता है। यह किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन व हीलियम से। हाल ही में खोजों के अनुसार बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? अभी 95 हैं और खोज अभी तक चल ही रही है, और भी बहुत सारे ग्रह खोजे जा सकते हैं। बृहस्पति के चारों ओर उपग्रह की खोज सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। इसलिए इन चारों के नाम जो है, इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इन चारों के नाम क्या है? आईओ, यूरोपो, गैनीमेडे और कैलिस्टो। बृहस्पति के बाद आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे पहले किस खगोलविद ने शनि ग्रह को देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। शनि ग्रह आकाश में किस रंग के तारे के समान दिखाई पड़ता है? पीले रंग का। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले या वलय दिखाई देते हैं, जो इस ग्रह के चारों ओर सदैव चक्कर लगाते रहते हैं। ये वलय किससे बने होते हैं? ये बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। शनि ग्रह के सभी छल्ले एक तल पर ही हैं। इसे 14 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से 12 छल्ले और 2 रिक्त स्थान हैं। पृथ्वी से A, B और C छल्ले दिखाई देते हैं। A और B छल्लों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उसे कहते हैं कासिनी डिवीजन। नेक्स्ट है, शनि ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ठोस आंतरिक क्रोड को छोड़कर शेष भाग का गैसी है। मतलब पूरा वैसे गैस, दानव गैस कहते हैं। ये जो बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं, इन सबको हम दानव प्लैनेट्स कहते हैं। देखिए, इनमें मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? शनि की हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन है 96% और हीलियम है 4%। नासा के मुताबिक शनि के उपग्रह की संख्या अभी कितनी है? देखिए, अभी भी खोज चल रही है। अभी हाल ही में बहुत सारे ग्रह खोजे गए थे, तो अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं?
145 हो चुके हैं, सबके नाम अभी भी रखे गए नहीं हैं। 145 हैं, ठीक है, सबके नाम अभी नहीं रखे गए हैं। जैसे देखिए शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, ऐसे जितने अभी 145 है सबके नाम अभी नहीं रखे गए हैं। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसका आकार बुध ग्रह के बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है, यह है टाइटन। शनि का कौन सा उपग्रह है इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? वो है फोबे। शनि की दशाएं बृहस्पति से बहुत कुछ मिलती हैं, मेल खाती हैं। इसकी सतह का जो तापमान है यह है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि का अर्धव्यास आपको याद रखना है 60,524.5 किलोमीटर तथा घनत्व है 0.69 घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी से कितना भारी है? 815 गुना भारी है शनि। अगला है, शनि ग्रह पर हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेजी से चलती हैं। शनि ग्रह पर हवाओं की गति कितनी होती है? यह होती है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, शनि पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक है? 100 गुना। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में कितना समय लगता है? 29.4 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। 29.4 पृथ्वी वर्ष। शनि ग्रह की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह 10.4 प्रति सेकंड वर्ग मीटर है और इस ग्रह का पलायन वेग कितना है? याद रखना है आपको 1,29,924 किलोमीटर प्रति घंटा। शनि ग्रह का व्यास 1,20,660 किलोमीटर है। इसके अक्ष का झुकाव कितना है? 26.7 डिग्री है। नेक्स्ट है, अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान द्वारा शनि का दौरा किया जा चुका है। ये है पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी 1। 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में किस यान ने प्रवेश किया था? कैसिनी ने। ठीक है, सिर्फ कैसिनी नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट है, सन 1781 में किसने दूरबीन की सहायता से यूरेनस ग्रह की खोज की थी, जिसके बाद सौरमंडल में वास्तविक ग्रहों की संख्या 7 हो गई थी? यह खोज की थी विलियम हर्सले ने। देखिए कब की थी यूरेनस की खोज, कब की गई थी? 1781 में। यूरेनस का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। यूरेनस की सतह का तापमान जो है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल में शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून एक छल्लेदार ग्रह हैं। इन सब के पास छल्ले हैं, लेकिन जो शनि के पास जो छल्ले हैं ना वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। यूरेनस के छल्ले सौरमंडल में किस रंग के पदार्थ के बने हुए? सबसे काले पदार्थ के बने हुए, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, यूरेनस का अर्धव्यास 23,572.7 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 1.7 घन सेंटीमीटर है। यूरेनस का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? द्रव्य मीथेन के कारण। यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से कितना गुना भारी है? 14.5 गुना भारी है। ग्रीष्म ऋतु में यूरेनस पर लगातार 20 घंटे तक सूर्य चमकता है। किस ऋतु में वहाँ लगातार 20 घंटे तक अंधेरा रहता है? शीत ऋतु में। यूरेनस के उपग्रहों की कुल संख्या 27 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष का समय लगाता है। नेक्स्ट है, किन 2 ग्रहों को छोड़कर पृथ्वी की तरह अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है? यूरेनस और शुक्र की। नेपच्यून के उपग्रहों की कुल संख्या 14 है। इसके किस उपग्रह को सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान माना गया है? वह है ट्राइटन, जिसका तापमान है -236 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपच्यून का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा है। इसका अर्धव्यास है 24,846.9 किलोमीटर तथा औसत घनत्व इसका है 1.6 घन सेंटीमीटर। इसकी सतह का तापमान कितना है? -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, व्यास के आधार पर नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान वजन की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वजन के हिसाब से देखिए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि। नेपच्यून ग्रह के दिन के समान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। यह ग्रह किस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है? नीले रंग का। नेपच्यून जो है नीले रंग का दिखाई देता है।
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगाता है? नेपच्यून लगाता है। देखिए नेपच्यून एवं सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है यह है 4.50 अरब किलोमीटर। नेपच्यून को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? यह लगता है 164.79 वर्ष का समय लगता है। देखिए 1846 में खोजे जाने के बाद किस वर्ष में जाकर के नेपच्यून ग्रह ने सूर्य की एक परिक्रमा पूरी की थी? 2011 में जब इसको खोजा गया था 1846 में, उसके बाद इसने 2011 में पूरी एक परिक्रमा पूरी की थी। बहुत ज़्यादा समय लेता है यह सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है नेपच्यून प्राचीन रोमान धर्म में समुद्र के देवता थे। जो स्थान प्राचीन भारत में किस देवता को रहा है जिसकी वजह से इस ग्रह को हिंदी में वह नाम दिया गया है वरुण। नेपच्यून का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है। नेपच्यून ग्रह का रंग कैसा है? समुद्र की तरह ही नीला है। जो यूरेनस है वो ग्रीन भी दिखता है। इनके जो रंग है ना, आप थोड़ा सर्च करेंगे, कभी कभी थोड़े थोड़े से बदलते रहते हैं। दोनों जो है यूरेनस और नेपच्यून ये कभी कभी थोड़े से ग्रीन भी दिखते हैं और थोड़े से ब्लू भी दिखते हैं, लेकिन जो नेपच्यून है ये आपको ज़्यादातर ब्लू ही दिखेगा। नेक्स्ट है नेपच्यून गैसों से बना एक विशाल ग्रह है जिनमें यह 29% हीलियम से बना है, 80% हाइड्रोजन और मीथेन गैस के निशान की परतों से बना हुआ है। क्या इसकी सतह ठोस होती है? नहीं, सतह इनकी ठोस नहीं है क्योंकि ये सब गैस से बने हुए हैं, इसलिए इनको सबको गैस दानव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह ट्राइटन के द्रव्यमान के आधे से भी कम है। ट्राइटन सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। मुख्य रूप से यह किस गैस से बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है ट्राइटन। नेक्स्ट है नेपच्यून में एक अद्वितीय चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा है? 27 गुना ज़्यादा है। जब 1989 में वॉयेजर 2 यान नेपच्यून के पास से गुजरा था तो उस पर एक बड़ा गाढ़ा धब्बा नजर आ रहा था जिसकी तुलना किस ग्रह के बड़े लाल धब्बे से की गई थी? बृहस्पति के। एक्चुअली बड़े धब्बे क्या है, वहाँ पर उठ रहे भवंडर ही हैं। ठीक है, वहाँ पर जो तूफान आते हैं भवंडर हैं, वही ये धब्बे दिखते हैं। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2006 को विज्ञान संघ ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ग्रह की परिभाषा के नए मानक निर्धारित कर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बेदखल करके कौन सा दर्जा दिया था? बोना ग्रह का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है अमेरिका के 24 वर्षीय खगोलविद क्लाइड टॉम्बो ने 18 फरवरी 1930 को बर्फीले सतह वाले और सौरमंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित किस ग्रह या पिंड की खोज की थी? प्लूटो की। नेक्स्ट है प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। यह 596 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी से एक लंबी अंडाकार कक्षा में कितनी अवधि में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है? इसको समय लगता है 248 वर्ष का। प्लूटो की कक्षा काफ़ी विचित्र है। प्लूटो के अलावा बाकी सभी ग्रह लगभग एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु प्लूटो की कक्षा ग्रहों के इस समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 17 डिग्री का यह कोण बनाकर घूमता है। प्लूटो जब सूर्य के करीब आता है तो यह नेपच्यून की कक्षा के भीतर पहुंचकर सौरमंडल का 8वां ग्रह बन जाता है और नेपच्यून बनता है 9वां ग्रह। हाल ही में प्लूटो किस अवधि में सौरमंडल का 8वां ग्रह बना था? यह बना था 1979 से 1999 तक। इतने वर्ष के लिए जो प्लूटो है यह 8वां ग्रह बन गया था और नेपच्यून बन गया था 9वां ग्रह, क्योंकि यह किसकी कक्षा में घुस गया था? यह नेपच्यून की कक्षा में घुस गया था प्लूटो। और इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसको प्लैनेट की जो श्रेणी है उससे बाहर निकाल दिया गया और बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। देखिए नेक्स्ट है वर्ष 1987 में नासा अनुसंधानशाला USA ने सौरमंडल के किस ग्रह की खोज की जो पृथ्वी से 5 गुना भारी है और सूर्य की परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है? वह है कार्ला।
मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? उसका नाम है वेस्टा। आकाशीय धूल गैसों व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे। सामान्य अवस्था में धूमकेतु पूछ रहित होते हैं, परंतु जैसे ही वह सूर्य के निकट आता है सूर्य की गर्मी के कारण इसकी बाहरी परत पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाती है और एक चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सूर्य के निकट पहुंचते समय कुछ धूमकेतुओं का वेग कितना हो जाता है? 20 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाता है। धूमकेतुओं की कक्षा बहुत अधिक लंबी होती है और अधिकतर समय में सौरमंडल की सीमा से दूर रहते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्र लगाते हैं? सूर्य के। जो नेक्स्ट है 1994 में कौन सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था? सुमेकर लेवी 9 कौन सा एक आवर्ती धूमकेतु है जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष का है? हेली का। नेक्स्ट है धूल तथा गैस से निर्मित कुछ लघु आकाशीय पिंड जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अलका के नाम से। कुछ अलका जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें कहते हैं अलकाश्म। तुलनात्मक रूप से बड़े अलकाश्मों को अलकापिंड कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य में अलकापिंड द्वारा एक वृत्त क्रेटर झील का निर्माण हुआ था जो आज भी विद्यमान है? वो है एरिज़ोना। ध्रुवीय ज्योति से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रकाश में परिघटना किस परत में घटित होती है? आयन मंडल में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है, वहाँ पर भी हमने 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। चलिए लास्ट में क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है और क्या नाम है उन दोनों उपग्रहों के। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो